What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 मटिल्डा एक सुंदर और प्रशंसनीय लड़की थी। पेरिस में गरीब कारीगरों के परिवार में पैदा हुए। उसकी शादी शिक्षा मंत्रालय में एक छोटे क्लर्क से हुई थी। वह हर सुख सुविधा का आनंद लेना चाहती थी। एक शाम उसका पति खुशी खुशी घर आया। उसने 26 जनवरी को होने वाली जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण दिया। मटिल्डा रोने लगी जब उसके पति ने उसे जन्मदिन की पार्टी के बारे में बताया। पति ने स्किड किया। आपको क्या हो गया है? मटिल्डा ने खुद को नियंत्रित किया। कुछ नहीं, मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छी पोशाक नहीं है। उसने उसे एक उपयुक्त पोशाक खरीदने की पेशकश की जिसकी कीमत लगभग 400 फ्रैंक थी। पार्टी का दिन नजदीक आया। मटिल्डा हुई उदास। मेरे पास कोई गहना नहीं है। तब उसके पति ने उसे अपनी अमीर दोस्त जेन से कुछ गहने उधार लेने के लिए कहा। अगले दिन मटिल्डा अपने दोस्त से मिली और अपनी समस्या बताई। जेन अपनी ड्रेसिंग टेबल पर गई, एक बड़ा बॉक्स निकाला, उसे खोला और कहा, सुनो मेरे प्रिया मटिल्डा। ने कई कंगन, मोतियों के हार, सोने के झुमके और जवाहरात देखे। मटिल्डा के लिए यह तय करना मुश्किल था कि क्या लेना है। अचानक उसे एक सुंदर हीरे का हार मिला। उसे उठाते ही उसका हाथ कांप उठा। क्या तुम मुझे यह उधार दे सकते हो? उसने उत्सुकता से पूछा। सुनो मेरे प्रिया मटिल्डा। दिन आ गया। मटिल्डा पार्टी में मौजूद सबसे सुंदर महिला थी। उसने पागलों की तरह नृत्य किया। मटिल्डा और उसके पति ने बहुत देर तक नृत्य किया और घर के लिए रवाना हो गए। Step on the land, I've got your hand, and now we're way down, fade out low. Was it your plan? Can't understand. I love the air you bring, everything. Amid the sun, our fire is burning. You tell me to hold on tight. I wish that we could stay here forever. I wanna remember all the sight of you. वेश बदलते समय वह चिल्ला उठी। हार उसके गले में न रहा। वे उसके वस्त्र की तह में व्याकुल होकर ढूंढने लगे और मार्ग में कहीं न मिला। वह इनाम देने के लिए पुलिस, अखबारों के पास गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में युगल ने सारी उम्मीदें खो दी। समय हासिल करने के लिए मटिल्डा ने अपनी सहेली को लिखा कि हार का पट्टा टूट गया था और वह इसे ठीक करवा रही थी। एक लंबी खोज के बाद 36,000 फ्रैंक की एक दुकान में एक समान हार मिला, लेकिन मटिल्डा के पास केवल 18,000 फ्रैंक थे। उसने बाकी उधार लिया, हार खरीदा और जेन को सौंप दिया। मटिल्डा ने अब भयानक गरीबी के जीवन में प्रवेश किया।
मटिल्डा और उनके पति को पूरी तरह से कर्ज चुकाने में 10 साल लग गए। पैसे चुकाने के लिए उन्होंने सारा काम खुद ही किया। मटिल्डा अब बूढ़ी लग रही थी, लेकिन कभी कभी वह बहुत पहले की उस खूबसूरत शाम के बारे में सोचती थी। एक रविवार उसने अचानक एक महिला को एक बच्चे को टहलने के लिए बाहर ले जाते देखा। वह ज़ेन थी, अभी भी जवान थी। वह उसके पास गई। 28 सुप्रभात ज़ेन। सुप्रभात जैन। ज़ेन ने उसे गौर से देखा, हैरान थी कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने उसे इतने परिचित तरीके से संबोधित किया था। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ, मैं मटिल्डा हूँ। ओह, मेरी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। मटिल्डा ने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, जो कुछ भी हुआ था। अंत में ज़ेन रुक गई और अपने दोस्त की ओर खुली आंखों से देख रही थी। क्या आपने मेरी जगह हीरे का हार खरीदा है? हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया क्या आपने? मटिल्डा मासूम खुशी में मुस्कुराया। ज़ेन ने मटिल्डा के दोनों हाथ पकड़ लिए। ओह, मेरी बेचारी मटिल्डा, लेकिन मेरी नकल थी। इसकी कीमत लगभग 500 फ्रैंक थी।